शांतनु जी, शांतनु जी, वो तो कह रहे हैं कंपाइलेशन है, अब इस पर क्या जवाब है आपका? देखिए, बात यह है कि ये एक दिन का मुद्दा नहीं है। इसका मोडास ऑपरेंडी अगर आप देखेंगे, जब से ये सत्ता में आया एक एक करके क्या किया। नरेंद्र मोदी हमारा लर्नेड प्राइम मिनिस्टर जो है, पिछले 8 साल ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस वालों का सामने करने का हिम्मत नहीं दिखाया। पार्लियामेंट का फ्लोर में आके अपोजिशन का क्वेश्चन को फेस करने का हिम्मत नहीं दिखाया। ऊपर से हमने देखा है, अपोजिशन जब अपोज करता है, ये हम लोग अभी भूलने वाला है कि पार्लियामेंट्री फ्लोर इज फॉर द अपोजिशन, लेकिन ये हमारा रूलिंग पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है और अपोजिशन के एक्टिविटी नहीं दिखाया जाए। इसलिए अभी आपको याद होगा, पार्लियामेंट्री लोकसभा और राज्यसभा टीवी में भी सेंसरशिप लगाया गया है। जब आप कोई अपोज करेंगे वो टीवी में नहीं आएगा। आपका जब टेबल बजाएंगे, मोदी का पीछे बैठ के मोदी जी को प्रेस करेंगे, वो पूरा देश को दिखेगा और उनका कार्रवाई, उनका झूठ कार्रवाई अगर आप सामने लाएंगे तो नहीं दिखाएगा। इसलिए इसको मालूम है पिछले कई महीनों में इन लोगों ने देश को जिस हालत में ले गया, इसको ये अच्छी तरह मालूम है कि यही एडजेक्टिव इसके लिए अप्रोप्रिएट है और अपोजिशन यही एडजेक्टिव यूज करके आने वाला सेशन में इसको अटैक करने वाला है। इसलिए पहले से एक तो जबरदस्ती ये ऐसे कर दिया। जिस तरीके से पिछले 3 साल में 134 बिल इन्होंने पास किया, उसमें से ओनली 13% बिल्स वर सेंट फॉर द स्टैंडिंग कमेटी। लिटरली दे आर बुलडोजिंग। उनको नंबर है 303 नंबर है, इसलिए वो जो कुछ भी चाहे वो करे। अगर आप बोलिए, वो जो लिस्ट दिया है, जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, आप आंसू नहीं बोल सकता है। आंसू बोलने से वो अनपार्लियामेंट्री है। आप निकम्मा नहीं बोल सकता है। आप पब्लिक को उल्लू बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है, और आप लायर नहीं बोल सकता है। प्रॉब्लम इज स्पीकिंग द ट्रूथ इज अनपार्लियामेंट्री फॉर दिस बीजेपी गवर्नमेंट। ट्रूथ क्या है? इस बीजेपी का झूठ को सामने लाना ट्रूथ है। ये लोग जो कर रहा है, ये आदमी को धोखा दे रहा है। 8 करोड़ जॉब होना चाहिए था 8 साल में, 16 करोड़ जॉब होना चाहिए था, 16 करोड़ जॉब नहीं हुआ, ये झूठ है। ये आप बोलेंगे तो अनपार्लियामेंट्री है। ब्लैक मनी वापस नहीं आया, ये उसका फॉल्स प्रॉमिस था, ये बिट्रेयल है। ये बोलेंगे तो आपका अनपार्लियामेंट्री है। यहाँ पर आंसू बहा रहा है। गैस का भाव बढ़ गया 1100 रुपया, रसोई में आग लग गया, आदमी रो रहा है, खाना नहीं पा रहा है, उसका आंसू बह रहा है। आंसू बोलेंगे तो अनपार्लियामेंट्री वर्ड हो जाएगा। अब एक एक बात देखिए किस तरीके से इन्होंने बनाया। आप सोच सकते हैं क्या कि एक कवार्ड, अब कवार्ड बोलेंगे तो अनपार्लियामेंट्री हो गया। अब ब्लाडी ये तानाशाही कर रहा है, तानाशाही अब नहीं बोल पाएंगे। बच्चा जैसा डिसीजन ले रहा है, बच्चा जैसा हरकत कर रहा है, वो चाइल्डिश बोलेंगे तो अनपार्लियामेंट्री हो गया। यहाँ पर वे अभी द्रौपदी मुर्मू को इन्होंने कैंडिडेट बनाया। ये दे आर लिटरली दे आर पासिंग क्रोकोडाइल्स टीआर। क्रोकोडाइल बोलने से अनपार्लियामेंट्री हो जाएगा, टीआर्स बोलने से अनपार्लियामेंट्री हो जाएगा। मोदी जी अचानक किसी का फेयरवेल का टाइम में आके अचानक 1 मिनट रोक के आंसू बहाने लग जाएंगे, उसको अगर आप ड्रामा बोलेंगे तो अनपार्लियामेंट्री हो जाएगा। ये पूरा झूठ है, झूठ से भरा हुआ ये मिनिस्ट्री है। एक एक बात झूठ बोलता है। आप झूठ बोलेंगे तो अनपार्लियामेंट्री हो जाएगा। और सबसे बड़ा ये निकम्मा, सरकार को आप निकम्मा बोलेंगे तो अनपार्लियामेंट्री होएगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं, जो हमारा प्रियंका चतुर्वेदी जी जो कहा है वो एकदम सही कहा है कि हम बोले तो क्या बोले। और हमने ट्वीट करके नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट किया है, मेहरबानी करके एक लिस्ट पब्लिश कीजिए कि हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं। ठीक है, एक साथ सुधांशु जी जवाब दीजिएगा। मलुक नागर साहब, कैन वी स्टार्ट? जी, हेलो। हाँ, मलुक नागर साहब बोले, सूची पर क्या है बीएसपी का स्टैंड? जी, देखिए, वास्तव में इस पे बहुत पीछे और गंभीरता से जाना पड़ेगा कि माइक्रो लेवल पे वर्किंग करके इतना परफेक्ट तरीके से सरकार सदन में आती है। हाँ। और ऑनरेबल स्पीकर ने पिछले आजादी के बाद से और अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़े, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। तो हम विपक्ष को जहां पे अटैक करना चाहिए वहां पे अटैक नहीं करते, क्योंकि वो कमजोरी नहीं छोड़ते, माइक्रो लेवल पे वर्किंग करते हैं। और जहां पे हमें सपोर्ट करना चाहिए और अच्छे काम की नॉर्मल रहना चाहिए, ये तारीफ करनी चाहिए, वहां खिलाफत करने लगते हैं। तो इनका काम बीजेपी का बहुत आसान हो जाता है। 278 से 303 फिर 305 और आगे की तरफ बढ़ते हुए
मुझे ये कहना है कि जो पिछली सरकार रही है 2004 से 2014 तक, क्या बीजेपी ने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया था? क्या बीजेपी आगे आकर के ये कहने को तैयार है कि हमने इन शब्दों का अगर इस्तेमाल किया था तो हमारे भी शब्द ये गलत थे? क्या हम लोग सही बात को नहीं कह पाएंगे इस डर से कि सरकार के साथ बोल रहे हैं? तो ये पब्लिक सब देखती है, जमाना बदल रहा है, तो अगर कोई अच्छी बात आती है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। आने वाले 50 साल के बाद आज की संसद की प्रणाली को या संसद में हमारे द्वारा बोले गए अपने जो स्पीचेस हैं, जो इश्यूज रेज किए हुए हैं, जो क्वेश्चंस हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं, 193 की चर्चा 0 पीरियड में, 377 में, तो उनमें अगर अच्छी चीजें रहेंगी तो इसमें कोई खराब बात नहीं है। तो लोकतंत्र प्रजातंत्र की व्यवस्था है। पिछले दिनों 3 साल में 2500 के करीब अमेंडमेंट आ गए हैं, तो फिर तो वो भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगते हैं। तो अच्छे काम की शुरुआत हमेशा अच्छी रहती है।